Hello friends, welcome to the Beautiful Mind classes. Uh, Today we have a very important concept of sandwich theorem in sequence. So what sandwich theorem states? So we have sandwich theorem. क्या है सैंडविच थ्योरम? उसको देख लेते हैं, हम जान लेते हैं पहले. तो सैंडविच थ्योरम उसी तरीके से जैसे हम सैंडविच देखते हैं, है ना? सभी लोग सैंडविच खाते भी होंगे. तो सैंडविच थ्योरम क्या है? बेसिकली लास्ट में वो आएगा भी कंसेप्ट कि सैंडविच यहाँ पे क्यों वर्ड यूज किया गया है. सैंडविच थ्योरम स्टेट्स दैट let an, bn and cn be any three sequences such that first condition क्या है? an is less than or equals to bn is less than or equals to cn for all n belongs to set of natural numbers, and limit n tends to infinity an is equal to limit n tends to infinity cn is equal to l, then limit n tends to infinity bn is equal to l. So this is what we have the statement of sandwich theorem. कि हमारे पास कोई भी तीन सीक्वेंसेस है, सीक्वेंस an, सीक्वेंस bn एंड सीक्वेंस cn, उनमें क्या रिलेशनशिप है? इस तरीके का रिलेशनशिप है. ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है ना उनके nth टर्म के बीच में. फर्दर जो सीक्वेंस an है और जो सीक्वेंस cn है दोनों सेम लिमिट को कन्वर्ज करते हैं. दोनों की लिमिट क्या है? सेम है. तो सीक्वेंस bn की भी लिमिट वही होगी, है ना? रियल लाइफ में जो हम सैंडविच ही खाते हैं तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट होता है. आप उसमें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, लेयर्स का. ये कंसेप्ट ऐसा होता है. जो मिडिल लेयर भी होती है वो भी वही जाती है जहां पे इनर एंड आउटर लेयर. तो ये कुछ सैंडविच वर्ड जो इसमें यूज हुआ है उसका कंसेप्ट है, जिससे कि हमने सीक्वेंस bn के कन्वर्जेंस को चेक करना है. नाउ वी शैल प्रूव द थ्योरम, सैंडविच थ्योरम, कि अगर जो सीक्वेंसेस an और cn जो है l को कन्वर्ज कर रहे हैं तो सीक्वेंस bn भी l को कन्वर्ज करेगा अगर ये जो है इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है. तो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 be a real. Okay, since sequence an converges to L, this implies that for epsilon greater than 0 there exists a positive integer m1 such that absolute value an minus l is less than epsilon for all n greater than or equals to m1. This implies that an lying between l plus epsilon, l minus epsilon for all n greater than or equals to m1. Similarly, for sequence cn, there exists a positive integer m2 such that absolute value cn minus l is less than epsilon
for all n greater than or equals to m2, or Cn is less than L plus epsilon is greater than L minus epsilon for all n greater than or equals to m. Okay, so this is 2 and this is 1. This is just because of the definition of convergence, है ना? सीक्वेंस an अगर L को कन्वर्ज कर रहा है तो फिर हर एक एप्सिलॉन के लिए ये पॉजिटिव इंटीजर m1 एग्जिस्ट करेगा. सिमिलरली सीक्वेंस Cn भी L को कन्वर्ज कर रहा है तो हर एक एप्सिलॉन के लिए ये पॉजिटिव इंटीजर m2 एग्जिस्ट करेगा. नाउ let small m be the maximum of m1 and m2. This is 3 by, therefore by 1, 2 and 3 we have sequence an is less than or equals to Cn is less than L plus epsilon greater than L minus epsilon for all n greater than or equals to m. This is by applying 3 in 1 and 2. 1 and 2 के साथ अगर हम 3 को अप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा with the condition और by 1, 2, 3 and given condition 1 कर देते हैं इसको. This is 1 number, this is 2 number condition. With the condition 1 we get this. bn भी यही पे सेम, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा प्रूफ, अदरवाइज थोड़ा लंबा करना पड़ेगा. फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, है ना? आप देख सकते हैं an भी l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन, cn भी l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन, है ना? फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m1 m2, बट हमने m ले लिया एक रियल नंबर जो कि m1 और m2 का मैक्सिमम है, तो फिर ये m इन दोनों के लिए जो है अप्लाई हो जाएगा 1 और 2 के लिए. बट an और cn के साथ bn में क्या रिलेशनशिप है? इस ये रिलेशनशिप है. तो an, bn, cn इस इनइक्वालिटी के साथ l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में लाई करेंगे, है ना? बहुत ही सिंपल स्टेप है ये, कोई इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि ये कंडीशन पहले से होल्ड कर रही है. an भी l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन, cn भी l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन. बस हमें ये m1 को फिक्स करना था, m1 m2 को. वो हमने कैसे फिक्स किया है? तो हमने एक कॉमन नंबर ले लिया है m जो कि m1 और m2 का मैक्सिमम है. तो मैक्सिमम है तो फिर कंडीशन तो यही है मैक्स होने की, बड़ा होने की. तो अगर m जो है जो m1 के लिए ट्रू होगा, m2 के लिए ट्रू होगा और उनके मैक्सिमम के लिए ट्रू होगा, तो फिर दोनों के लिए ट्रू होगा, है ना? जो चीज m1 m2 के मैक्स के लिए ट्रू होगी अगर ये इनइक्वालिटी, तो फिर वो दोनों के लिए m1 और m2 दोनों के लिए ट्रू होगी. और अगर हम उसको जो है उसमें अगर ये 1 वाला नंबर कंडीशन 1 को और मिक्स कर देते हैं तो हमें ये इनइक्वालिटी मिल जाएगी. एंड बाय दिस इनइक्वालिटी वी अराइव एज अ कंक्लूजन दैट bn lying between l plus epsilon l minus epsilon for all n greater than or equals to m. This implies that absolute value bn minus n is less than epsilon for all n greater than or equals to m. Therefore, by convergence, by definition of convergence, sequence bn converges to the limit n, है ना? ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा जिसकी लिमिट l होगी. तो उस कंप्लीट सीक्वेंस को हम कैसे, कंप्लीट स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं? सीक्वेंस bn इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू द लिमिट l, जिसको कि सीक्वेंस an और cn कन्वर्ज कर रहे थे, उसी लिमिट को सीक्वेंस bn भी कन्वर्ज करेगा. तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सैंडविच थ्योरम एंड दिस इज द प्रूफ. क्या कहते हैं स्टेटमेंट? कि अगर हमारे पास सीक्वेंस an, bn, cn कुछ इस तरीके से है कि ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है उन तीनों के बीच में, एंड सीक्वेंस an और cn लिमिट l को कन्वर्ज कर रहे हैं, तो सीक्वेंस bn भी उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगा. So we have an example
मतलब justifying the in which we shall apply the sandwich theorem. So now we have example. We consider a sequence. Now we consider a sequence and sequence Sn defined by Sn is equal to we have sequence Sn is equal to 1 upon n plus 1 square plus 1 upon n plus 2 square plus 1 upon n plus 3 square plus dot dot plus 1 upon n plus n square. तो हमें इसका जो है कन्वर्जेंस चेक करना है इस सीक्वेंस का। अब हम इसमें जो है सैंडविच थ्योरम अप्लाई करना चाह रहे हैं और कुछ अप्लाई होगा या नहीं होगा वो बात की बात, बट यहाँ पे हमने सैंडविच थ्योरम का कंसेप्ट सीखा है, उसको प्रूव किया है, तो हम देखना चाहेंगे कि वो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि नहीं होता है सैंडविच थ्योरम का। तो उसके लिए हमें जो है दो ऐसे सीक्वेंस चाहिए होंगे, कौन से सीक्वेंस, एन एंड सी एन, जिनके बीच में हमारा सीक्वेंस एस एन लाई कर रहा हो। तो हमें वो सीक्वेंस एन और सी एन यही से सर्च करने होंगे। और दूसरा क्या होना चाहिए कि जो लिमिट है सीक्वेंस एन की वही लिमिट सीक्वेंस सी एन की होनी चाहिए एल, तब हम कहेंगे सीक्वेंस एस एन भी कन्वर्ट करेगा सेम लिमिट को। यही होगा सैंडविच थ्योरम का कंसेप्ट। यहाँ पे देखते हैं कि हमें वो सीक्वेंस मिल पाते हैं कि नहीं मिल पाते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को लेकर हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे। यहाँ पे हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के लिए एक सीक्वेंस सर्च करेंगे, जैसे कि जैसा हमारा सैंडविच थ्योरम की रिक्वायरमेंट है कुछ इस तरीके का। मतलब हमें सीक्वेंस एन और सी एन चाहिए फॉर ऑल, है ना। तो चलिए हम पहले सी एन को सर्च कर लेते हैं कि वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू, देखिए जरा, अगर हम इसमें जो है सारे टर्म्स को देखें तो जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो n प्लस 1 है, n प्लस 2 स्क्वायर, n प्लस 3 स्क्वायर, हर एक डिनोमिनेटर ऑफ एवरी टर्म इज, है ना। अगर हम इस इनइक्वालिटी को देखें तो n स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन n प्लस 1 स्क्वायर है, n प्लस k स्क्वायर फॉर k is equal to 1 2 3 dot 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 n, है ना। So this implies that 1 upon n square is greater than 1 upon n plus k square for all k 1 2 3 dot dot so on n। तो इसी कंसेप्ट से अगर हम इसको देखें, ऑब्जर्व करें तो क्या है, each term, है ना, here we have each term in this summation is less than 1 upon n square, 1 upon n square, 1 upon n square। हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को कम करेंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ जाएगी। हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, ओके। सो अगर हम इसका समेशन करें तो ये क्या आता है, n upon n square that is 1 by n। so here let we assume another sequence, let Cn is equal to 1 by n for all n belongs to set of natural number and limit Cn क्या है, limit Cn is 0। क्यों, क्योंकि limit 1 by n that is 0। तो हमें एक सीक्वेंस मिल गया, एक ऐसा सीक्वेंस मिल गया Cn जिसका यूनिट टर्म 1 by n है और जिसकी लिमिट 0 है, जो 0 को कन्वर्ट कर रहा है। अगेन तो इस साइड वाला तो मिल गया। चलिए एन को सर्च करते हैं। अगेन वी हैव Sn is equal to 1 upon n plus 1 square plus 1 upon n plus 2 square plus dot dot plus 1 upon n plus n square। उसमें हमने इस तरफ से अप्रोक्सीमेट किया था, है ना।
अब हम इस तरफ से अप्रोक्सीमेट करेंगे। तो सीक्वेंस का हर एक टर्म किससे बड़ा है ना, पहले टर्म लास्ट वाले टर्म से बड़ा नजर आ रहा है आपको, आप देख सकते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है ना, दिस इज लेस देन दिस, डिनोमिनेटर ऑफ दिस टर्म इज लेस देन दिस टर्म, सो होल टर्म इज ग्रेटर देन दिस टर्म ना। तो मतलब ये वाला छोटा है, ये बड़ा है ना। तो ये वाला टर्म किससे बड़ा हो जाएगा, 1/n² n प्लस n स्क्वायर, ये भी 1/n प्लस n स्क्वायर से बड़ा है। थर्ड टर्म भी 1/n प्लस n स्क्वायर से बड़ा होगा। हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स। सो दिस इज इक्वल टू n/2n होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू n/4n स्क्वायर, दिस इज 1/4n। So let an is equal to 1/4n for all n belongs to set of natural number, and limit an is equal to what? Limit an is limit 1/4n, that is 0 है ना। इसकी जो लिमिट होगी 1/4n की, वो भी 0 आएगी। तो we have searched two sequences an and cn, जिनमें क्या रिलेशनशिप है, Sn आप देख सकते हैं यहाँ पे, Sn is less than Cn है ना। This implies that Sn is less than Cn for all n belongs to set of natural number, and An is less than Sn for all n belongs to है ना। So this implies that An is less than Sn is less than Cn for all n belongs to set of natural number, and limit n tends to infinity, या लिमिट ऐसे सिंपली limit An is equal to limit Cn is equal to 0. This implies that by Sandwich theorem, sequence Sn is also convergent, and limit Sn is equal to है ना। So we can here observe that Sandwich theorem is very important theorem, and by applying Sandwich theorem we can easily prove that, we can easily check the convergence of such kind of sequence है ना, जिनको हम नॉर्मल ऑब्जर्वेशन से हम नहीं प्रूव कर सकते कि ये सीक्वेंस कैसा होगा, जीरो को कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा है ना। तो लेकिन जैसे ही हमने सैंडविच थ्योरम लगाया, हमें दो सीक्वेंसेस मिल गए, एन और सी एन है ना। बस उनको हमें देखना था कि हमें दो ऐसे सीक्वेंस मिल जाए एन और सी एन, जो इस तरीके की इनइक्वालिटी प्रोड्यूस करें और जिनकी लिमिट खुद जो है सेम हो, तो हमारा बाय सैंडविच थ्योरम एसएन भी कन्वर्ज करेगा सीक्वेंस एसएन, और उसकी भी लिमिट जो है वही होगी जो सीक्वेंस एन और सी एन की। तो ये क्या था, ये सैंडविच थ्योरम की एक एप्लीकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, like, subscribe and comment my video, and if you have any queries, questions, you can ask me in comment section.